Welcome to Sanskriti College. I am Kanaram Saini, Department of Chemistry. Today my topic is stereochemistry. Stereochemistry. What is stereochemistry? तो देखिएगा, what is stereochemistry? The study of arrangement of atoms and groups in a space is called stereochemistry. अपन जितने भी कंपाउंड्स वगैरह देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की जो स्टडी अपन स्पेस में करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म क्या होगा? टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट but different, same molecular weight but different physical and chemical properties, different physical and chemical property. फिर से रिपीट करता हूँ कि टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। And isomerism also two type. Isomerism are also two type. First is structural isomerism and second is stereochemistry. Isomerism also two type. First is structural isomerism, and second is stereoisomerism. Isomerism. What is structural isomerism? What is stereoisomerism? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। When two या more than two compounds having same molecular formula, same molecular weight and different their structural formula, ओवरऑल सारी चीज़ें सेम होगी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम मोलिकुलर वेट होगा, बस डिफरेंट किस में होगा? स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम मोलिकुलर वेट होगा, और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट क्या होगा हमारे पास? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको अपन बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये भी हमारे पास टाइप्स होंगे, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, and also ring chain isomerism. Only ring chain isomerism. तो हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्दर क्लासीफाई किया गया है चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, इनमें डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। सेम हमारे पास में होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट एंड आल्सो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट दियर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओवरऑल चीज़ें सेम होगी, यहाँ पर भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पर भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पर भी सेम मोलिकुलर वेट, यहाँ पर भी सेम मोलिकुलर वेट,
एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था यहाँ पर, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपका क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट होगा क्या, तो डिफरेंट होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस, वो क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 3D अरेंजमेंट ऑफ atoms and groups are different, then this type of isomerism is called as stereoisomerism। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों में से स्टीरियोआइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से भी हम जानेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। फर्दर हमारे पास में 2 टाइप्स में होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, फर्दर 2 टाइप्स होगा। फर्स्ट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, या पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिख लेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। तो व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो वो आइसोमर जो रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है उस पे ही इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, उनको अपन बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इस तरह के आइसोमर्स के लिए हमारे पास में लो अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायर होती है फॉर इंटर कन्वर्जन के लिए। तो जैसे आप रूम टेम्परेचर पर भी आप जाओगे तो रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होगी उसी पर ही आपस में क्या हो जाएंगे, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे सिस से हमारे पास में ये ट्रांस है, ट्रांस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस में। ये हमारे पास में एक ट्रांस है, ट्रांस स्ट्रक्चर ट्रांस आइसोमर, एंड ये सिस आइसोमर। तो आप जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आप ट्रांस आइसोमर को डिटेक्ट करने जाओगे तो आपके पास में ये इतनी कम एनर्जी पर ही इंटर कन्वर्ट हो जाएगा और सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इन आइसोमर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो दे डू नॉट सेपरेट because these isomer interconvert at low amount energy and hence these energy available at room temperature, इन आइसोमर को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास लो अमाउंट की एनर्जी पर ही आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर की। कॉन्फ़िगरेशन सेम इसका रिवर्स, इसमें लो अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसमें हाई अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ क्या था, रिक्वायर लो अमाउंट एनर्जी, एंड देन यहाँ क्या है, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये लो अमाउंट की एनर्जी इजीली गेन कर आपस में इंटर कन्वर्ट हो पा रहे थे, ये इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे किस पर, एट लो अमाउंट की एनर्जी पर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ these isomer easily separate because these isomers not interconvertible,
तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कन्फर्मेशनल आइसोमर लो अमाउंट की एनर्जी, हाई अमाउंट की एनर्जी, इनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, इसको इजीली सेपरेट नहीं कर इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनको सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ये लो अमाउंट की एनर्जी पे इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब व्हाट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ये भी फर्दर हमारे पास में 2 टाइप से होगा। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म ये हमारे पास फर्दर 2 टाइप में होगा। फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये भी हमारे पास में 2 टाइप से होगा। फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेम चीज़ है कि इनका 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट दियर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यहाँ क्या डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब मींस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मींस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज मीन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मींस रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रोटेट प्लेन ऑफ polarized light, then this property is known as optical properties and these isomers are optical isomers, optical isomer। अब बात करते हैं व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की अपन बात करें तो जस्ट एक डायग्राम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट में यहाँ लगा देता हूँ, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से आपने लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे कमरे की जो लाइट होती है वो लाइट कौन सी लाइट होती है, वो 3D लाइट होगी। जो आप कमरे की जो लाइट, जो भी ट्यूब लाइट या फिर बल्ब वगैरह जिसकी भी लाइट होगी वो 3D में होगी। 3D में कैसे, जैसे ये फर्स्ट लाइन वेलोसिटी को शो करती है। सेकेंड हमारे पास में यहाँ पर एक फील्ड होगा, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट हम बात करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास में शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तीनों ही डायरेक्शन में हमारे पास में होगा। जैसे इसको मैंने x दे दिया, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये वाला जो डायरेक्शन है वो z, x, y और z, तो तीनों ही डायरेक्शन में होगा। इसलिए अपन इसको जो नॉर्मल लाइट, जनरल लाइट बोलते हो जिसको, वो लाइट कौन सी होती है, 3D लाइट। जब 3D लाइट को आप किस में से पास करवाते हो, यहाँ पर एक मैंने इस तरह का हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट लगाया है, इसको अपन निकोल प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। ये हमारे पास में क्या होगा, ग्लास का बना होता है निकोल प्रिज्म। जैसे आप 3D लाइट को निकोल प्रिज्म में से निकालते हो तो ये लाइट क्या होगा हमारे पास में 3D से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D लाइट में। सिर्फ एक फील्ड बचेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे शो करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को BZ से। एंड यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मेंशन करोगे आप, E से मेंशन करते हो, इसको आप BZ से मेंशन करते हो। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होगी, एक तो हमारे पास में x और एक y डायरेक्शन हमारे पास होगी जिसमें आपने लिखा था वेलोसिटी। इसलिए हमारे पास में इसको आप कौन सी लाइट बोलोगे, 2D लाइट। और इस 2D लाइट को अपन क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इस 2D लाइट को आप क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब आगे जब आप बात करते हैं जो वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं,
उनको आप क्या कह देते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कह देते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। किससे मेंशन करते हैं, स्मॉल डी से, या फिर इसको क्या लिखते हैं, प्लस से भी शो करते हैं। एक जो प्लेनो पोलराइज लाइट को, दोस कंपाउंड रोटेट प्लेनो पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। किससे लिखोगे, स्मॉल एन से, और इसको किससे लिखोगे, माइनस से। इस तरह से हमने चीज़ें सीखी, क्लासिफिकेशन सीखा, स्टीरियो केमिस्ट्री का। फर्स्ट हमने सीखा कि हमारे पास आइसोमेरिज्म क्या होगा, फिर आइसोमेरिज्म के टाइप सीखे। 2 टाइप हमने पढ़ा, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को फर्दर हमने डिवाइड किया, स्टीरियो को फर्दर हमने डिवाइड किया, और लास्ट में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।